जय हिंद। मैं अनूप शर्मा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करना चाह रहा हूं। एसआईआर की जो कार्यवाही है वो गुजरात में हर डिस्ट्रिक्ट, हर बूथ पर अधिकारियों बीएलओ द्वारा की गई। ईआरओ ने वेरीफाइड किया, बीएलओ ने वेरीफाइड किया और तकरीबन 4,34,00,000 वोटर्स को रजिस्टर्ड वोटर माना गया और एक ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश की गई, जिसमें गुजरात के 73.73 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए। अब जो दूसरा चरण था, इस दूसरे चरण का जो सबसे बड़ा भूमिका थी वो ये थी कि कोई भी ऐसा वोटर जो अपनी नागरिकता साबित कर दे, जो अपना वोट अधिकार साबित कर दे, उसके नाम को इस लिस्ट के अंदर जोड़ा जाए, ना कि कमी करने के लिए ये समय था। पर भारतीय जनता पार्टी, उनके बीएलए इस पूरी प्रक्रिया को एक अलग ढंग से लेने की कोशिश कर रहे हैं। आज शाम के जो कल शाम के न्यूज़पेपर हैं, उनके अंदर जो न्यूज आई हैं वो दिमाग को हिला देती है। क्यों हिला देती है? ये देखिए, राजकोट का एक न्यूज समाचार है जहां पर 25,000 नामों को हटाने के लिए आवेदन पत्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, संगठन द्वारा इलेक्शन कमीशन को दिया गया है। ये 25,000 नाम कमी करने का, ये राजकोट का खबर है। ये मिर्जापुर में है, जहां पर एक अहमदाबाद का ही, कि जहां पर एक जिंदा इंसान को, जिसको अभी अभी बीएलओ ने वेरीफाइड किया था, उसे 1 महीने के अंदर मृत घोषित करने का फॉर्म 7 सबमिट कर दिया गया। ये एक और समाचार है, अहमदाबाद की दरियापुर विधानसभा में 21,000 आवेदन, एक विधानसभा में 21,000 आवेदन, और दूसरा जमालपुर में, माफ कीजिएगा, दरियापुर में 29,000 और जमालपुर में 21,000। दो विधानसभा का अगर हम जोड़ें तो लगभग 50,000 के करीब वोटर्स के नाम काटने का षड्यंत्र क्यों किया जा रहा है। ये कच्छ की बात करूं तो यहां पर समाचार में लिखा है कि हर विधानसभा में कम से कम 5,000 लोगों के नाम कमी करने का आवेदन मिला है। ये पूरी प्रक्रिया एसआईआर की, इसको हमें 2 चरण में समझना चाहिए था। पहला चरण ये था कि जिन लोगों ने अपनी नागरिकता 2002 में, जिनके फादर्स, मदर्स, पेरेंट्स का नाम वोटर लिस्ट में था, उन्होंने अपनी नागरिकता प्रूव की। उन्होंने अपना फॉर्म, जो आवेदन पत्र था जिसे डिजाइन किया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वो फॉर्म 4,34,00,000 लोगों ने जमा करवाया और उस ड्राफ्ट लिस्ट को बीएलओ ने वेरीफाइड किया। हर घर तक गए हैं, बहुत मेहनत की है और 73.73 लाख लोगों के नाम को कमी कर दिया गया। ये 4,34,00,000 जो नाम थे, इन 4,34,00,000 वोटर्स के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में इलेक्शन कमीशन ने पब्लिश किए और 1 महीने का समय जोड़ा गया इन 73.73 लाख वोटर्स के लिए कि वो भी अगर उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो फॉर्म 6 भर सकते हैं और अपना नाम इस लिस्ट में जोड़ सकते हैं। उसकी प्रक्रिया थी, पूरे डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाने हैं, बहुत सारी चीजें उनको बताई गई, लेकिन एक चुपके से खेल खेला जाने लगा, बहुत चुपचाप। और ये खेल क्या था? ये खेल था
जो लोग बीजेपी को वोट नहीं करते हैं उनके नाम हटा दिए जाए, ये उसके सबूत हैं। बीजेपी ने बाकायदा SIR सेल बनाया है यहाँ पे गुजरात के स्टेट ऑफिस में, और उसका पूरा काम ये है कि मेक श्योर करें कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले लोग ही गुजरात के नागरिक बन जाए। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। आप भी अपनी राय जरूर नीचे लिख के बताइएगा। अगर आप गुजरात में कहीं रहते हैं और अगर आपको कोई समस्या आ रही है कि जहां पर आपका नाम कमी हटाया जा रहा है या आपके एरिया में नाम हटाए जा रहे हैं, या आप चिंतित हैं कि मेरा नाम मैं कैसे देख पाऊं, तो जो नंबर चलाया जा रहा है यहाँ पर, उस नंबर पे आप जरूर संपर्क करें, और डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर डाल दे रहे हैं, तो आप जरूर उस पर कांटेक्ट करें। हमसे जो भी हो पाएगा, लोकतंत्र की लड़ाई, लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हमारे सभी साथी लड़ रहे हैं, उन सभी के साथ हम कोशिश करेंगे कि गुजरात के हर वोटर्स, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो मेक श्योर करेंगे कि उसे इंसाफ जरूर मिले। जय हिंद।